तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के खत्म होने के ऐलान के बाद बस खिदमात बहाल हो गई हैं। आज सुबह से ही शहर हैदराबाद में सिटी बसें बल्कि अजला की बसें भी डिपो से निकलती हुई नजर आईं। गुज़िश्ता 3 दिनों से आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी थी। 6,000 बसें सड़कों से गायब थीं। 38 से 40,000 मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए थे। मुलाजमीन की तरफ से हुकूमत से 32 मुतालबे किए गए थे। हुकूमत ने लगभग 30 से ज़्यादा मुतालबों को कबूल करने का दावा किया है और आज सुबह से हैदराबाद की सड़कों पर देखा गया है कि डिपोज के पास यहाँ पर बसें बाहर निकल रही थी और बस स्टैंड से अवाम और मुसाफिरीन भी बस खिदमात की इस्तेफादा करते हुए देखे गए हैं। इससे पहले जुमे की दोपहर से रात देर गए तक आरटीसी मुलाजमीन जैसी और हुकूमत के दरमियान बातचीत होती रही। हुकूमत की तरफ से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और कमेटी के अरकान शरीक थे। हुकूमत ने 11% पीआरसी पर रजामंदी जाहिर की है। यूनियन के इंतखाबात के लिए इंतजामिया को पेशरफ की हिदायत दी गई है। आरटीसी की हुकूमत में इंजमाम के सिलसिले में मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों और इंतजामिया की कमेटी तश्कील दी जाएगी। इजलास के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि सुबह IAS अहदेदारों के साथ इब्तदाई बातचीत हुई। बाद में नायब वज़ीर आला के साथ मुलाजमीन के मुतालबात पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस बात पर जोर दिया कि आरटीसी को मुल्क के सरकर्दा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इदारों में से एक बनना चाहिए। आरटीसी के इंतजाम से मुतल्लिक़ इंतजामिया और मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों पर एक कमेटी तश्कील दी गई है। आरटीसी की माली हालत को देखते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के बाद मुलाजमीन के लिए 11% पीआरसी का ऐलान किया गया। आरटीसी इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि बाकी मसाइल को हल करने के लिए मजदूर यूनियन के साथ तालमेल के साथ काम करें। మీరు లేవనెత్తినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ సంబంధించి టీజీఆర్టీసీ సంబంధించి గుర్తింపు ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించిందని చెప్పారు. అలాగే మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంశం దశాబ్దాల పైబడి ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు కోరినటువంటి ప్రధానమైన కోరిక విలీనానికి సంబంధించినటువంటి అంశం. ఈ విలీనానికి సంబంధించినటువంటి అంశంపై కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత ఆర్టీసీ విలీన ప్రక్రియకు సంబంధించి అధికారులతో మరియు కార్మిక నాయకులతో కలిపి ఒక అధికారిక కమిటీని ప్రకటించడానికి నిర్ణయించింది. అంశాలను కూడా లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఇరుపక్షాలు కూడా ఉన్న పరిస్థితులు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత